हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज का टॉपिक है ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम पर आज फिर डील करेंगे, एक दूसरा न्यूमेरिकल लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और सीखते हैं कुछ नया। तो सवाल है कि सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि एक ब्लॉक ए है जो 5 kg मास का है। ठीक है, तो ये 5 kg मास रहा, और इसके ऊपर जो है एक दूसरा ब्लॉक है 10 kg मास का है, ये दूसरा ब्लॉक है। और ये किस पे रखा गया है? ग्राउंड पे रखा गया है। ये ग्राउंड हो गया, इस पे रखा हुआ ये पूरा सिस्टम, ए और बी का मास का जो है सिस्टम एक के ऊपर एक करके ऐसे रखा हुआ है। तो और कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ब्लॉक ए और बी के बीच में वह कितना है? वह 0.2 है। यानी ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक ए और बी के बीच में, ये 0.2 है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है किस इंटरफेस में? ये जो इंटरफेस है ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में, जो ये जो इंटरफेस है, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये कितना है? ये 0 है। ये 0 है, यानी μ2 0 है, यानी फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक बी और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन नहीं है ना। सिर्फ फ्रिक्शन किसके किसके बीच है? ए और बी के बीच में है ना। ये वाला जो इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस में सिर्फ फ्रिक्शन है। इस इंटरफेस में जो है ना, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, जबकि यहाँ फ्रिक्शन है। यही मतलब हुआ। क्लियर हो गया? तो अब आ रहा है कि 10 न्यूटन का जो है 10 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ब्लॉक ए पर। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का प्रॉब्लम पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें ब्लॉक बी पे एफ फोर्स लग रहा था। लेकिन यहाँ क्या चेंज है थोड़ा सा? यहाँ नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है, बल्कि किस पे लग रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है। और कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि कॉमन एक्सेलरेशन ए क्या होगा कि वो दोनों मूव करे साथ साथ। यानी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी ये दोनों अलग अलग ना हो, बल्कि एक साथ मूव करे, एक साथ मूव करे। और ऐसा जब होगा तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? एक साथ एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करे तो ये क्या होगा? इसी कॉमन एक्सेलरेशन ए कॉमन का जो है हमको वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सीखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, क्या करना है? हमको एफबीडी बनाना है। किसका? 5 kg मास का। ये जो ऊपर में जो मास रखा हुआ है 5 kg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्लॉक ए जो है, ब्लॉक ए के ऊपर जो है फ्रिक्शन लग रहा है। ब्लॉक ए के ऊपर जो है इसका जो एफबीडी बना है, ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ब्लॉक बी लगा रहा है ब्लॉक ए पे। ब्लॉक ए पे नीचे के तरफ डाउनवर्ड वेट फोर्स mg लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। ब्लॉक ए के ऊपर 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा 10 न्यूटन का। और ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। किधर लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ लग रहा है ना। तो ये इस तरफ लग रहा है। तो ये ब्लॉक ए पे जो ये लग रहा है, ये जो ब्लॉक ए पे लग रहा है एफ फ्रिक्शनल फोर्स, पीछे के तरफ यानी लेफ्ट डायरेक्शन में जो लग रहा है, ये कौन लगा रहा है? ये ब्लॉक बी लगा रहा है। बात को समझिएगा, ये दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। ये जो इंटरफेस है ब्लॉक ए और बी के बीच में, इसमें फ्रिक्शन है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि फ्रिक्शन नहीं रहता, तो ब्लॉक ए पे फोर्स लग रहा है, ब्लॉक ए तो आगे निकल जाता, और ब्लॉक बी क्या होता? ब्लॉक बी पीछे छूट जाता है ना। तो ब्लॉक बी पीछे छूट जाता। अब ब्लॉक बी के नज़रिए से अगर हम देखें, मान लीजिए कि ब्लॉक बी को आंखें हो जाए, जैसे हम ह्यूमन बींग्स देख सकते हैं, वैसे मान लीजिए इसको आंखें हो जाए, ये ब्लॉक बी को आंखें निकल आए, और ये जो या आंखें हो जाए और ये ब्लॉक ए को देखने लगे, तो ब्लॉक ए कैसा दिखेगा? मान लीजिए दोनों के बीच में और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है और 10 न्यूटन का फोर्स है, और ब्लॉक ए जो है जा रहा है और ब्लॉक बी जो है ब्लॉक ए को देख रहा है। तो ब्लॉक बी के नज़रिए से ब्लॉक ए दिखेगा इस तरह से कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा
रहा है तो फ्रिक्शन जो ए पे लगाएगा ब्लॉक बी ऐसे लगाएगा कि इस रिलेटिव मोशन को अपोज करे। रिलेटिव मोशन क्या है, मतलब कि ब्लॉक बी के रिलेटिव में ब्लॉक ए किधर मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि ब्लॉक बी के नजरिए से ब्लॉक ए किस तरफ मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ब्लॉक बी देख रहा है ब्लॉक ए को तो किधर देख रहा है, ब्लॉक ए को राइट डायरेक्शन में जाते हुए देख रहा है, क्योंकि फोर्स तो इस पर लग रहा है, ब्लॉक ए पे लग रहा है, ब्लॉक बी तो लग नहीं रहा है, तो ये राइट डायरेक्शन में आएगा अगर दोनों के बीच फ्रिक्शन ना रहे। तो रिलेटिव मोशन क्या, ये जो फ्रिक्शन है वह क्या करेगा, इस ए का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है राइट डायरेक्शन में बी के रेस्पेक्ट में इसको अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए ए के निचले सरफेस पर जो बी ब्लॉक फ्रिक्शन लगाएगा वो किधर लगाएगा, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहां पर ये फ्रिक्शन दिए ना लेफ्ट डायरेक्शन में, किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक ए का निचला सरफेस पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, ब्लॉक बी लगा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट किधर हम पॉजिटिव मान लिए, दायां तरफ, राइट डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट, लेफ्ट से राइट की तरफ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव माने। अब क्या बनाएंगे, इस ब्लॉक ए का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेरा देखिए ये जो फ्रिक्शन लग रहा है और ये नेट फोर्स इक्वेशन किस एक्सिस के अलोंग बनाएं, ध्यान दीजिएगा नेट फोर्स इक्वेशन हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अलोंग होता है। तो यहाँ जो है ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बनाए हैं ये नेट फोर्स इक्वेशन, यानी जो जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है उनको लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में एलएचएस में एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे और राइट आरएचएस में क्या रहेगा, ब्लॉक ए का मास और ब्लॉक ए का एसिलेशन। तो एसिलेशन वही है जो ब्लॉक बी का, यानी कॉमन एसिलेशन यहाँ जिक्र होगा। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक ए पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, किधर लग रहा है, मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ लग रहा है, यानी इसका जो डायरेक्शन है इस फोर्स का लेफ्ट के तरफ है। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, राइट के तरफ पॉजिटिव माने हैं। तो ये जो मेरा फोर्स है ना फ्रिक्शनल फोर्स, इस पे क्या आएगा, माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आया। और कौन सा फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, एकमात्र फोर्स और लग रहा है, वह है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में माने हैं, यानी मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के ही डायरेक्शन में ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का, इसका भी डायरेक्शन वही है। तो इसीलिए इस 10 न्यूटन के आगे जो है, इसके पहले जो है ये प्लस साइन लग जाएगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है इस 10 न्यूटन का डायरेक्शन, तो ये प्लस लग जाएगा। और तो कोई फोर्सेज नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, हाँ दो फोर्सेज लग रहे हैं लेकिन वो तो वर्टिकल एक्सिस में लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन और mg, डाउनवर्ड एमजी और अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, ये तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। लेकिन नेट फोर्स इक्वेशन किसके अलोंग बनाए हैं हम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बनाए हैं। इसीलिए ये दोनों फोर्सेस जो है ना, ये जो वर्टिकल के अलोंग लग रहा है एन और एम जी, इसको क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ये एलएचएस में ये दोनों फोर्सेज हमको मिल गए। आरएचएस में क्या रहेगा, मास रहेगा और नेट एसिलेशन। नेट एसिलेशन क्या है, नेट एसिलेशन कॉमन एसिलेशन है, दोनों कॉमन एसिलेशन से मूव कर रहा है, तभी ना लग रहा है कि एक साथ मूव कर रहा है। जब तक कॉमन एसिलेशन से मूव नहीं करेगा, दोनों साथ साथ मूव करते हुए नजर नहीं आएगा। यही एक कॉमन तो हमको निकालना है। तो ये माइनस एफ प्लस 10 एम ए इंटू ए कॉमन हो गया। अब हम कह सकते हैं एफ का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा माइनस एम ए इंटू ए कॉमन प्लस 10। ठीक है, तो हमको ये एफ जो है किसके टर्म्स में निकल गया, ए के मास के टर्म्स में निकल गया और कॉमन एसिलेशन के टर्म्स में निकल गया। अब हम आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, नेट फोर्स इक्वेशन कंसीडर करेंगे किसका, 10 kg ब्लॉक का। अभी हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन किसका निकाले, ब्लॉक ए से जो है उससे जो है एफ निकाले हैं और ब्लॉक बी का नेट फोर्स इक्वेशन तय करेंगे, है ना, या बनाएंगे। तो इसके लिए हमको ब्लॉक बी का क्या बनाना होगा, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। ये बनाना होगा हमको, एफबीडी बनाना होगा। तो इसका एफबीडी हम क्या देख रहे हैं, ब्लॉक बी के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, और वर्टिकल के अलोंग, इसको हमको इग्नोर कर देंगे। एमजी के ऊपर एमजी लग रहा है डाउनवर्ड वेट फोर्स इसका, है ना, क्लियर हो गया बात। और क्या लग रहा है इसके ऊपर, थोड़ा वो छुप गया है, इसके ऊपर जो है ना उतना ही मैग्नीट्यूड का एफ लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है।
कहाँ, इस ब्लॉक बी का अपर सरफेस पे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या, जब ए का एफबीडी बनाए थे तो हम लोग क्या बोले थे, ए का एफबीडी बनाते वक्त हम लोग देखिए, अभी हम लोग एफबीडी बना रहे हैं ब्लॉक बी का, किस एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वर्टिकल एक्सिस में जो जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, उन सब को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अभी हमको ये सब पे ध्यान नहीं देना है ना। अभी हमको किस पर ध्यान देना है, सिर्फ उन फोर्सेस पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। यहाँ एम जी नहीं होगा, यहाँ एम डैश जी होगा, एम डैश जी होगा, और यहाँ एन डैश होगा, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा, ये अलग, लेकिन अभी इसको ध्यान नहीं देना, इसको इग्नोर कर देना। हमको सिर्फ उन फोर्सेस को ध्यान में रखना है जो फोर्सेस कि इस ब्लॉक बी पे जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। किधर लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, ये छुप गया एनिमेशन में, तो आप गौर से देखिए, ये देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो किधर लग रहा है, इस एकमात्र फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक बी पे, ये लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। किधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है। अब बोलोगे राइट डायरेक्शन कैसे हुआ, देखो ब्लॉक ए का जब एफबीडी बनाए थे तो उसमें हम क्या बोले थे, ब्लॉक बी जो है वो ब्लॉक ए पे किस तरफ लगा रहा है फ्रिक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है, एफ है। तो ब्लॉक ए जो है वो बी के ऊपर किधर लगाएगा, वो जो है बी के अपर सरफेस पे लगाएगा, और किधर लगाएगा, राइट डायरेक्शन में लगाएगा। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, जितना मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन बी ए के ऊपर लगाएगा, उतना मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन जो है ना ए भी जो है बी के अपर सरफेस पर, इस सरफेस पर लगाएगा, है ना। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। एक्शन रिएक्शन काम कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ याद करो। बी लगा रहा है ए के ऊपर, किधर फ्रिक्शन लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, ए के लोअर सरफेस पर। तो ए जो है बी के अपर सरफेस पर किधर लगाएगा, उल्टा दिशा में लगाएगा, यानी इस तरफ लगाएगा, राइट डायरेक्शन में लगाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना इतना ही मैग्नीट्यूड होगा। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे काम करेगा। बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एकमात्र फोर्स जो ए लगा रहा है बी के ऊपर, वह है फ्रिक्शनल फोर्स जो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। बस यही है। अब हम आराम से जो है नेट फोर्स इक्वेशन इस 10 kg ब्लॉक का जो है वह बना लेंगे, और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो है वह हम लोग राइट डायरेक्शन में तय किए हुए हैं। ये रहा हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, यानी जो वेक्टर मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ होगा उसके पहले प्लस लगाएंगे, और जो मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के जिस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होगा, खिलाफ होगा, अपोजिट होगा, उसको माइनस मान लेंगे। तो यहाँ एक ही वेक्टर तो लग ही रहा है, ये जो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ जो लग रहा है, यही तो एकमात्र वेक्टर है जो कि राइट डायरेक्शन में लग रहा है ना। बाकी तो लेफ्ट में के तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या कोई और वेक्टर तो लग नहीं रहा है, कोई और फोर्स वेक्टर तो लग नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग, एकमात्र फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये एलएचएस में एकमात्र फ्रिक्शनल फोर्स जिक्र कर दिए। डायरेक्शन किधर है, मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है, यानी राइट डायरेक्शन में लग रहा है ब्लॉक बी के अपर सरफेस पर। तो ये प्लस जो है इसीलिए यहां पर डाल दिए। मास जो है ब्लॉक बी का क्या है, 10 kg है। कॉमन एक्सेलरेशन यानी ए और बी दोनों साथ साथ चल रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अब माइनस एम ए इंटू ए कॉमन प्लस 10। आप ध्यान दीजिएगा, पिछला जो हम लोग एफबीडी बनाए थे ब्लॉक ए का, उससे हम एफ का वैल्यू कितना निकाले थे, एफ का वैल्यू निकला था एम ए इंटू ए कॉमन प्लस 10, ये निकला था हमारा एफ का वैल्यू। तो सॉरी, यहाँ पर निकला था माइनस एम, सॉरी ये माइनस भी इंक्लूड करना है। जब हम लोग ब्लॉक ए का, जब हम लोग ब्लॉक ए का जब हम लोग निकाले थे, हाँ, ब्लॉक ए का, ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो एफ का वैल्यू क्या निकला था, एफ का वैल्यू निकला था, वह निकला था माइनस एम ए इंटू ए कॉमन प्लस 10। आप पीछे जाके देख लेना वीडियो, अगर भूल गए तो यही हम लोग निकाले थे फ्रिक्शन का वैल्यू। तो आगे में प्लस है, पहले प्लस है तो ये प्लस लगा दिए यहाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। एम बी क्या हो गया, मास ऑफ बी ब्लॉक ए कॉमन क्या हो गया, दोनों ब्लॉक जो कॉमन एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है वही हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस एम इंटू ए कॉमन प्लस 10 एम बी इंटू ए कॉमन। फर्दर इसको सॉल्व किए, एम ए
सॉरी यहाँ पर हाँ, तो यहाँ एम ए क्या है, मास जो है ए ब्लॉक का है वह 5 kg है। ठीक है, ब्लॉक ए का जो मास है वह क्या है, वह 5 kg है। तो यहाँ पर हम क्या किए, 5 kg लगा दिए। ए कॉमन क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन, यही तो निकालना है। 10 उतर, ये जो कहते उतर जाएगा। मास जो है ब्लॉक बी का क्या 10 kg है। कॉमन ए जो है ये भी जो कहते हैं उतर जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, हमको ये आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इसमें हम लोग क्या किए, हम लोग ये RHS से ये समूचा उठा करके LHS में भेज दिए, तो माइनस हो जाएगा ये। और ये जो 10 है इसको उठा के इधर ले आए RHS में, तो इसके पहले भी ये माइनस साइन लग गया, आ गया, ट्रांसपोज कर दिए दोनों पोजीशन को। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 10 इंटू ए कॉमन, ये हो गया 5 इंटू ए कॉमन, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ करके हो जाएगा -15 इंटू ए कॉमन, दैट इज इक्वल टू -10। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन का वैल्यू, कॉमन एक्सेलरेशन जो मूव कर रहा है 10/15, तो फर्दर क्या हो गया, ये हो गया 0.66, माइनस माइनस कट जाएगा। ये जो हम लोग दो माइनस देख रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा। एक चीज़ देख लीजिए, इस डायग्राम में एक चीज़ छूट गया है, सॉरी, ये गलती से यहाँ आ गया, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। फोर्स जो है ये जो है इधर लगेगा, सॉरी ये गलती से आ गया, इसको इधर रखना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सॉल्व हो गया, यानी ये कॉमन क्या हो गया 10/15 हो गया, और हमारा ये कॉमन एक्सेलरेशन है वह क्या है, वह आया +0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि +0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही कॉमन एक्सेलरेशन हुआ। प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब हुआ यानी जिधर मेरा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, यानी एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार जो है ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए, और कुछ भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, अगर आपका नेट फोर्स इक्वेशन पे पकड़ है, आपको यह समझ में अगर आ गया ना कि फ्रिक्शन कैसे तय करते हैं, है ना, फ्रिक्शन कैसे तय करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया, फ्रिक्शन तय करने आ गया। असली झमेला फ्रिक्शन तय करने में होता है ना। तो जिस टेक्निक से मैंने बताया आपको, अगर आप उस तरह से फॉलो करेंगे ना, तो आप हमेशा फ्रिक्शन को सही सही तय करेंगे। तो यही था आज के वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे फिर कल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप आप जो है हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए, है ना, जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।